तुर्की जो है आप सब लोग जानते हैं कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन है तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, और स्टिल जो लोग हैं यहाँ पे उनके लिए एक अट्रैक्शन है। वो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं। तो उस पे हम आज बात करेंगे, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। जो लोग भी यहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन से आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जब चेंजेस आई थी, रेजिडेंस परमिट इन्होंने सख्ती की थी। ये न्यू ईयर था, ये जब नया साल आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कुछ अपडेट्स दी थी कि जब इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का फ़्लो आया है और इलीगल लोगों को पकड़ा है, तो उससे दूसरी तरफ जो है वो शार्टेज हुई है लेबर की। तो एक वर्क परमिट जो है लीगल, ये अब इनको इशू करना पड़ेगा, और वाकई वो स्टार्ट भी हुआ। और पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, होटल्स और इस तरह के इदारे जो है वो वर्क परमिट इशू कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं वर्क परमिट पे। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ जो है अभी नए जो यहाँ पे शुरू है वर्क परमिट के लिए। दूसरे भी कंट्री हैं जहाँ से पहले के आ रहे हैं, लेकिन हमारे ही कंसर्निंग यही कंट्री हैं ज़्यादातर, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुली अभी वीज़ा रेशो वो इंडिया का चल रहा है, टर्की के लिए भी। ना सिर्फ टर्की के लिए बल्कि बहुत सारे दूसरे जैसे माल्टा है और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ हैं, चेक रिपब्लिक हो गया, हंगरी हो गया, और ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो उनका वीज़ा रेशो जो है वो बेहतर चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसकी सिर्फ वजह ये नहीं है कि वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, उसकी दूसरी वजह यह है कि वो लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं और बस चुप करके काम करते रहते हैं जहाँ पे भी हो। जबकि हमारे लोग पाकिस्तानी हो गए या नेपाली लोग, तो ये अक्सर जो है ना आगे किसी और कंट्री में भागना चाहते हैं, भाग जाते हैं। तो ये एक वजह बनती है कि जो अथॉरिटी है उनको भी पता चल जाता है कुछ अरसे में, और जो लोग फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं या जॉब एम्प्लॉयर होते हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए वो फिर ज़्यादातर ऐसे कंट्री से लोग मंगवाते हैं जहाँ से लोग जो है वो इजीली उनको एक्सेस हो। एक तो ये चीज़ आप देखें तो हमारा जो यहाँ पे डिमांड पूरे अभी यूरोप में भी, तुर्की में भी एक लेबर की शार्टेज हुई और डिमांड भी है, लेकिन वीज़ा रेशो जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा है। और फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान या ये दूसरे कंट्रीज़ जो नेपाल है और बांग्लादेश भी इवन, तो इन पे थोड़ी सी वो सख्ती कर दें और इंडिया से लोग आते रहें। अभी तक रिसेंटली पाकिस्तान से भी वीज़े लग रहे हैं, कुछ लगे हैं, कुछ रिफ्यूज़ हुए हैं, मतलब मिला जुला रुझान है। अक्सर लोग जो भी बताते हैं मेरे इन टच में है तो उससे पता चलता रहता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे TRC के लिए जो कॉल्स आती हैं, TRC इन्होंने जो नई है वो बंद की हुई है, और जो रिन्यूअल है वो चांसेस हैं यहाँ पे लोग कर रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन के लिए जो चांसेस हैं, वो लोग जो एजुकेशन पे आना चाहते हैं तो वो लोग आ रहे हैं, उनको मिल रहा है वीज़ा। उसके बाद सिटीज़नशिप के लिए यहाँ पे कुछ उसमें अपडेट्स भी आई हैं, और रेजिडेंस कार्ड जो है वो इजी है। उसमें सिर्फ यह है कि कुछ एरिया की रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज़ रेजिडेंस परमिट जो है इस वक्त सबसे ईजीएस्ट वे है। प्रॉपर्टी परचेज़ करके जो छोटे सिटीज़ में 50,000, बड़े में 75,000। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी इस्तांबुल में स्पेशली बहुत हाई हो चुकी हैं। तो जो लोग इस्तांबुल में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफ कोर्स लो बजट वालों के लिए मसला है। उसके लिए मैंने अल्बानिया में जो एक ऑफ़िस स्टार्ट किया प्रॉपर्टी के लिए और वहाँ पे रेजिडेंस के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी फ़्लो अभी लोग जो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहाँ पे आप किसी भी प्राइस में ले सकते हैं, काफ़ी सिमिलर माहौल है उनका टर्की की तरह। और इंशाल्लाह उस पर मेरी वीडियो आएंगी फ्यूचर में। उसके अलावा सिटीज़नशिप जो है उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने में चीज़ें आई, क्योंकि लीरा का रेट जो है वो अप डाउन हुआ, उस वजह से यहाँ पे जो एक्सपर्टीज़ है उसमें कुछ पिछले अरसे में प्रॉब्लम हुई। और प्रॉब्लम जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो उनकी तरफ से शायद जो सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन है एक्सपर्टीज़ के फ़ौरन बाद जमा करवाने की बजाय कुछ डिले से हुई, जिसकी वजह से जो डेट वो मैच करते हैं उसके मुताबिक इमिग्रेशन चेक करती है कि उस डेट को जो एक्सपर्टीज़ थी तो उसके मुताबिक वो फ़ैसला होता है। अगर बाद में बढ़ जाए तो ऑफ़ कोर्स उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन अगर लेट आपकी होगी तो वो उस डेट से कंसिडर करेंगे। तो ये थोड़ा सा हुआ। अब मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो इमीडिएटली जब टाइटल डीड आपके नाम पे हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के फ़ौरन बाद, यानी एक आध वीक के अंदर वो अप्लाई कर देते हैं।
तो ये यकदम जो लीरा में डिफरेंस आया, काफ़ी अच्छा खासा जो है ना डिफरेंस आया, तो उस वजह से केसेस डिले हो रहे हैं कुछ सिटीजनशिप के लिए। तो इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ये केसेस जो है सिर्फ इस वजह से ये जो एक वजह बनी है। अदरवाइज़ अगर आप सही तरीके से प्रोजेक्ट, जैसे अभी मेरे पास अच्छे बड़े प्रोजेक्ट मौजूद हैं, तो उनमें आप अगर करेंगे तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ उसी के मुताबिक होगी और आप कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे वो दे रहे हैं और उसमें भी कुछ वेरिएशन आई है। 50% एडवांस की बजाय उन्होंने 70% कर दिया है। कुछ लोग जिन्होंने किस्तें डिले की, स्पेशली ईरानियन जो यहाँ पे क्लाइंट है, तो ये कुछ चीज़ें जो है ना सामने आई। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी जो चांसेस हैं तो वो चीज़ अभी नहीं रही, जैसे इमीडिएटली यहाँ पे आके और कोई भी आदमी जो रेजिडेंस परमिट ले लेता था। ऑफ कोर्स चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल चांसेस यहाँ पे हैं उन लोगों के लिए। एक तो जो जॉब सीकर हैं तो वो किसी न किसी तरीके से अपना एक अच्छा कोई रिसोर्स देख सकते हैं, और दूसरा जो सिटीजनशिप या रेजिडेंस के लिए जो जिनके पास इतनी गुंजाइश है तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि ज़ाहिर है कि कुछ लोग जो दूसरे कंट्री, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया जो है, वहाँ पे इंशाल्लाह हमारी कुछ मेरी नई वीडियोज़ आ रही हैं। रीज़नेबल प्रॉपर्टी वहाँ पे जो अफोर्डेबल है, तो एक बहुत ईजी एक्सेस है वहाँ पे। जो लोग अभी यूरोपियन यानी अपने मुल्क से माइग्रेट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा चांस है। और इंशाल्लाह जो भी नई अपडेट होगी या कोई ऐसी चीज़ें जो भी सामने आएंगी तो उस पर हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे। और एक और बात यहाँ पे कि आपको अगर आपके पास बजट कम है तो येलोवा के अंदर अभी भी रीज़नेबल प्रॉपर्टी आपको मौजूद है, और बिल्कुल इस्तांबुल में समझ लें कि ईजी एक्सेस है, इस्तांबुल के साथ ही है। और उधर जो 50,000 वाला है तो उधर आपको 60,000 तक हमारे पास प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिसमें लोग जो परचेज़ करके तो रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।